इस संसार में सारे मानव एक जैसे ही दिखते हैं। मनुष्य के अंदर छिपा देव और दानव कौन है, उनके कर्मों का प्रमुख रहस्य राहु केतु के आधार पे निश्चित होता है। नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे पहलू पे बात करने जा रहा हूं जिसके अनुसार इस संसार में सारे मनुष्यों के कर्म और उसके व्यवहार का विस्तृत जानकारी आपको प्राप्त होगी। इस संसार में जब भगवान ने मनुष्य को बनाया तो उसे केवल एक शरीर ही नहीं दिया, बल्कि उसे सोचने, समझने और अपने कर्मों से अपना भविष्य बनाने की शक्ति भी दी। मानव जीवन को सबसे श्रेष्ठ इसलिए माना गया क्योंकि मनुष्य के पास विवेक है, वह सही और गलत का चुनाव कर सकता है। कहा जाता है कि भगवान ने मनुष्य को अपने स्वरूप का अंश रखा, लेकिन इसी मानव जीवन में देव और दानव दोनों प्रवृत्तियां मौजूद है। कोई व्यक्ति अपने विचारों, व्यवहारों और कर्मों से देव समान बन जाता है, तो कोई अपनी इच्छाओं, अहंकार और लालच के कारण दानवी प्रवृत्ति की ओर चला जाता है। मनुष्य का वास्तविक स्वरूप उसके जन्म से नहीं, बल्कि उनके कर्मों से दिखाई देता है। उनके विचार बताते हैं उनके अंदर कौन सी शक्ति अधिक प्रभावी है। जब हम देव और दानव की बात करते हैं तो हमारे मन में राहु और केतु का रहस्य भी आता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला, तब सर्वभानु नामक असुर ने छल से अमृत पी लिया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर शरीर से अलग कर दिया। उसका सर राहु और शरीर केतु कहलाया। राहु और केतु दोनों अमृत को प्राप्त कर अमर हो गए थे, लेकिन उनके स्वभाव में अंतर था। राहु जहां इच्छाओं, महत्वाकांक्षा और भौतिक संसार का प्रतीक माना गया, वहीं केतु त्याग, ज्ञान और आध्यात्मिकता का संकेत माना गया। राहु मनुष्य के मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करता है। वह विचारों, इच्छाओं और कल्पनाओं से जुड़ा है। इसलिए जब मनुष्य केवल अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है, अधिक से अधिक पाने की लालसा में डूब जाता है, तो उसके अंदर राहु की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। लेकिन यही राहु दूसरी ओर सफलता का कारण भी बनता है। बड़ी उपलब्धियां, नई खोज, महत्वाकांक्षा और संसार में आगे बढ़ने की इच्छा राहु की ऊर्जा से जुड़ी मानी जाती है। अंतर केवल इतना है कि मनुष्य उस शक्ति का उपयोग किस दिशा में करता है। यदि राहु का विवेक पर नियंत्रण हो तो वही व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, लेकिन यदि लालच और अहंकार हावी हो जाए तो वही राहु मनुष्य को भ्रम और अशांति में डाल सकता है। इसके विपरीत केतु को विरक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। केतु शरीर के भीतर की यात्रा की ओर ले जाता है। जिन लोगों के जीवन में संतोष, गहराई, आध्यात्मिक और दूसरों के प्रति करुणा होती है, उनके अंदर केतु की ऊर्जा दिखाई देती है। ऐसे लोग केवल धन और बाहरी सुखों को जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं मानते। वे आत्मसंतुष्टि, शांति और सत्य की खोज को महत्व देते हैं। महाभारत की कथा में बर्बरीक का उदाहरण भी हमें यही समझाता है। बर्बरीक केवल अपने मस्तक के माध्यम से पूरे युद्ध को देख सका। यह हमें प्रतीक रूप में बताता है कि केवल देखने और समझने की शक्ति भी कितनी महत्वपूर्ण होती है। ज्ञान केवल आंखों से नहीं, बल्कि चेतना से आता है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, बल्कि उसके अंदर चलता है। हर दिन उसके सामने दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता लालच, अहंकार और स्वार्थ का होता है। दूसरा रास्ता प्रेम, सेवा, सत्य और करुणा का। भगवान के अनुसार मनुष्य को स्वतंत्रता दी गई है। वह अपने कर्मों से अपना भविष्य बनाए। कोई भी व्यक्ति केवल ग्रहों के कारण अच्छा या बुरा नहीं बनता, बल्कि उनके कर्म और विचार उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि हम अपने अंदर के राहु को नियंत्रित कर ले और केतु की तरह विवेक, संतोष और ज्ञान को अपनाएं, तो जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
याद रखिए, देवता और दानव बाहर नहीं होते, हमारे अंदर मौजूद प्रवृत्तियां हैं। जब हमारे विचार अच्छे होते हैं, हम व्यवहार दूसरों के लिए हितकारी करते हैं और कर्मों को परोपकार की ओर ले जाते हैं, तब हम अपने अंदर के देव स्वरूप को जागृत करते हैं। जीवन में धन कमाना गलत नहीं है, इच्छाएं रखना गलत नहीं है, लेकिन जब इच्छाएं हमें नियंत्रित करने लगती है तब समस्या शुरू होती है। इसलिए अपने मन को पहचानिए, अपने कर्मों को सुधारिए और अपने अंदर छिपे दिव्य स्वरूप को जागृत कीजिए, क्योंकि मनुष्य का असली भाग्य उसके कर्मों में लिखा जाता है। आपका जीवन आपके विचारों का परिणाम है। आप अपने अंदर किस शक्ति को बढ़ाते हैं, राहु की अंधी इच्छा को या केतु के ज्ञान को, यही आपके जीवन का दिशा तय करता है। मित्रों, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें। मित्रों, इस वीडियो को एक शेयर जरूर करें अपने उस मित्र को, अपने उस रिश्तेदार को जो आपकी तरह ही ज्ञान की ओर लालायित है, वह ज्ञान पाना चाहता है, तो उनके पास यह वीडियो जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।